ठीक आहे बेटा, हे एक्झाम्पल आपण बघतोय आता, थोडं नीट लक्ष दिलं तर समजणार. प्लीज पे अटेन्शन. दिस इज A1, दिस इज A2, A3, A4, A5, A6 विच इज अवर N. बरोबर आहे. आता आपल्याला एक एक टर्म बघायच्यात. आता सगळ्यात पहिले A2 दिलेली आहे, तर A2 चा फॉर्म्युला, बेसिक फॉर्म्युला काय, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D. बराबर है. दिस इज माई स्टार सम. यहां N का वैल्यू 2 ले लो, तो A2 हो गया 38. तो अभी हम लोग A2 इज इक्वल टू, A पता है क्या, नहीं, पर N पता है क्या, हाँ, कितना है 2 - 1. D पता है क्या, नहीं, D हमें पता नहीं है. तो अभी क्या करना है, यहाँ A2 का वैल्यू 38 लिख लो. A2 का वैल्यू 38, A प्लस 1D. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. अभी ये क्या पता है, A6 पता है, होगा नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट N इज इक्वल टू 6 and A6 इज इक्वल टू -22. बघा, हा पण ब्लॉक महत्वाचा आणि हा पण ब्लॉक महत्वाचा आहे. कशामध्ये पुट करायचं, इन इक्वेशन नंबर स्टार. देन व्हाट इज द स्टार, बोलो. N का वैल्यू क्या लेना है, 6. A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 - 1 इंटू D. A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D, और A6 कितना है, -22, A प्लस 5D. इक्वेशन नंबर 2 आ गया. अभी साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, बघा, पहले ये लिख लेता हूं, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2. का असं, बघा, इक्वेशन नंबर 1 का है, A प्लस D इज इक्वल टू 38, A प्लस 5D इज इक्वल टू -22. दोनों के बीच में माइनस, दो ब्रैकेट के बीच में अगर माइनस साइन है तो सेकंड ब्रैकेट का सब साइन चेंज होता है. प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस. A माइनस A, आंसर इज 0. D माइनस 5D, आंसर इज 4D. 38 प्लस 22, हाँ, 60. तो D इज इक्वल टू 60 अपॉन -4, आंसर इज -15. D इज इक्वल टू -15. समजलं का. आता आपल्याला काय काय शोधायचं आहे, आपल्याला A1 शोधायचं आहे, आपल्याला A3 शोधायचं आहे, A4 शोधायचं आहे आणि A5 शोधायचं आहे, हो का नाही. मग आता तुम्हाला आलं उत्तर, आलं मला, आता काहीच अडचण नाही. आता D तुम्हाला माहिती -15, तो सांगा D इज इक्वल टू A2 - A1, A2 - A1. तो D कितना है, -15. A2 मेरा कितना था, 38, -A1 इधर, आंसर इज प्लस A1. 38 प्लस 15, बोलो 53. A1 का वैल्यू 53, A1 का वैल्यू क्या है, 53. अभी मुझे क्या चाहिए, A3 चाहिए. याद करो फॉर्मूला, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D. देखो ना, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2. पता है ना आपको ये, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2. तो मैंने डायरेक्ट लिखा A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D. व्हाट इज द A2, A2 इज 38, बराबर है. D का वैल्यू -15, -15, 38, 28, 23, 23. A3 इज इक्वल टू 23. अभी A4 चाहिए बेटा. अभी आपको क्या चाहिए, A4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A4, A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D, नहीं तो D इज इक्वल टू A4 माइनस A3. ये तो रेगुलर फॉर्मूला. A4 इज इक्वल टू 23 - 15.
15, A4 13, 13 5 8, 8 बराबर है। अभी A5 का वैल्यू क्या है? A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D, 8 माइनस 15 कितना होता है? 7 माइनस 7, बस ये सब वैल्यू आ गए। तो आप यहाँ पे बेटा लिख सकते हो, इसका आंसर A1 है 53, A3 है 23, 15 का डिफरन्स ले लो 8। नक्की समजलंय का? काही अडचण आहे? ऑनलाईन स्टुडंट विक्रमादित्य, मनस्वी समजलंय का बेटा? थंब द्यायचा आहे, ठीक है, ओके। विशाल थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आए ना तो मैं ये भी टॉपिक कवर कर लूंगा। हाँ, सैटरडे संडे आ जाओ, मैं ले लूंगा, ठीक है बेटा। अभी यहां तक तो हम लोग आ गए। अभी मैं आगे का सम ले रहा हूं, आगे का सम मैं ले रहा हूं। क्या होता है देखो, फोर्थ वाला एग्जांपल है, विच टर्म ऑफ द एपी इज, बघा फोर्थ वन, विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78। हेलो, लक्ष्य द्या, मतलब 78 जैसे 3 फर्स्ट टर्म है, 8 सेकंड टर्म है, लक्ष्य दे बाळा, 13 थर्ड टर्म है, 18 फोर्थ टर्म है। मुझे पता नहीं है 78 कितने नंबर का टर्म है, मतलब ये 15 है, 16 है, 17 नंबर का टर्म है, हमें पता है क्या? नहीं, वही हमें जानना है। तो अभी क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो ये तो मुझे समझ में आ गया, an इज 78 और n का वैल्यू मुझे जानना है। जैसे ये 4 है, वैसे n का वैल्यू मुझे जानना है। a क्या है? a मतलब a1 कितना है? 3। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इट इज गिवन दैट दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो डिफरेंस इज कॉमन। ऑनलाइन स्टूडेंट आप क्या पूछोगे ना, बात करोगे, मुझे सुनाई नहीं देगा, हा? वो दूसरे क्लास में सुनाई देता है। अभी कुछ रहेगा तो बाद में पूछ सकते हैं, अभी बस कंसेप्ट पर ध्यान दो बेटा। डिफरेंस इज कॉमन। तो अभी d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, 8 माइनस 3 और 13 माइनस 8, this is a 5 and this is also 5, so difference is 5. Again we know the standard formula. What is the formula? an is equal to a plus n minus 1 into d. What is n? पता नहीं है, पर an पता है। an क्या है? 78 है। a क्या है? 3 है। n माइनस 1 d क्या है? 5 है। आ गया ना आंसर? विशाल लक्ष्य दे, 78 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, 78 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 5, 75 n माइनस 1 इंटू 5, 75 अपॉन 5 n माइनस 1, 5 1 तो 5, 5 3 15, 13 इज इक्वल टू n माइनस 1, 13 प्लस 1, 14 इज इक्वल टू n। हाँ है ना? ये 5 आ जाएगा, सॉरी सिली मिस्टेक, ठीक है ना, ये सिली मिस्टेक है। हम लोग जल्दी जल्दी क्लिक करने जाते हैं और सिली मिस्टेक ऐसे एमसीक्यू में कैसे मार्क जाते हैं, तो ऐसे जाते हैं। मतलब ज्याने एवढं सगळं सॉल्व केलं त्याला हा साधा गुणाकार नाही आला, ये सिली मिस्टेक है। हाँ, और ऐसे सिली मिस्टेक्स आपसे भी होंगे,
15 + 1 आंसर इज 16। और वहां पे ना बेटा 14 भी ऑप्शन रहेगा और आप फटाक से 14, यस चलो आगे। हाँ ये गलती होता है, इसलिए ये गलती करना नहीं। सर आगे का देखो, हाँ इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी सम्स हो सकते हैं, आपने देखना है सर बराबर चल रहा है कि नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स 7, 13, 19। हॅलो त्रिशा, आता तू सांग मला याच्यामध्ये काय शोधायचंय। सॉरी, म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल असं समजून सांग, तू टीचर आहे आणि आम्ही विद्यार्थी आहे। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स याचा अर्थ कोण सांगू शकतं, तू जरा अजून विचार कर। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किती आहेत असं विचारलंय त्यांनी, बरोबर आहे। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। एन ची व्हॅल्यू काढायची, त्याच्या अगोदर काही संबंध नाही। हा जसा हा A1 आहे, हा A2 आहे, हा A3 आहे, तसा हा AN आहे आणि n ची व्हॅल्यू किती आहे ते आपल्याला शोधायचं। n ची व्हॅल्यू किती आहे ते आपल्याला खाली ते लागेल, n ची व्हॅल्यू किती आहे ते आपल्याला शोधायचं, बरोबर आहे का नाही, काय अडचण आहे का, समजलं। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करा। n का वैल्यू मतलब ये A15th टर्म है या A17th, टोटल इसमें 17 टर्म है, टोटल इसमें 18 टर्म, ऐसे हमें ढूंढना है, समझ लो। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। a का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू है 7, an का वैल्यू कितना है 205। चलो डिफरेंस क्या होता है तनुष, व्हाट इज डिफरेंस, A2 - A1, 13 - 7, 7 दूने 14, 6, तो डिफरेंस इज 6। डिफरेंस क्या आ गया विशाल, 6 आ गया। an, ये an मतलब लास्ट वाला टर्म, हमें n का वैल्यू जानना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अगेन वही फॉर्मूला, एक फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। an कितना है बेटा 205, a कितना है 7, n - 1, d कितना है 6। तो 205 में से 7 गया, कितना बचता है बेटा 198, बराबर है। 198 अपॉन 6 करो, 6 × 6, 7 × 12, 7 × 18, 33। 33 इज इक्वल टू n - 1, समझ लो बेटा। मतलब A34 नंबर हो गया मेरा 205। सो देयर आर टोटल 34 टर्म्स, समझला, हे अडचण आहे का सर, ये एग्जाम्पल बताओ। सॉरी, अगेन दिस इज द नेक्स्ट वन, this is a A1, this is a A2, this is a A3 and this is a AN. What is the value of A? A1 18, AN -47, N का वैल्यू क्वेश्चन मार्क, N का वैल्यू क्वेश्चन मार्क। तो क्या होता है ये, D इज इक्वल टू A2 - 7, D is equal to A2 - 7। What is A2? 15, 1/2 -18। आता याला घाबरायचं नाही, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 15 + 1/2 -18। तो ये क्या होगा 15 × 2 30, 30 + 1 31/2 -18। 31/2 मतलब क्या होता है बेटा 15.5, 15.5 और 18 में कितना डिफरेंस है 2.5 का, तो ये 5/2 आंसर आना चाहिए। पर हम लोग चेक करते हैं क्या होगा, कर तिरकस गुणाकार कर, 31 - 36
upon 2, that is minus 5 by 2. This is the difference and it is already given that कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमें आगे जाने की जरूरत है क्या बेटा? नहीं। आगे जाने की जरूरत है क्या? नहीं। अभी फॉर्मूला क्या है? बोलो बोलो बोलो। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन माइनस 47, ए 18 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 माइनस 5 बाई 2 होगा नहीं। तो ये क्या होगा बेटा? माइनस 47 प्लस 18 इधर माइनस 18 एन माइनस 1 इंटू माइनस 5 बाई 2, 47 57 67 65 माइनस 65 एन माइनस 1 इंटू माइनस 5 बाई 2, 2 इधर अपॉन है, 2 इधर इंटू होगा है, इंटू माइनस 5 है, इंटू माइनस 5 तो इधर आके होगा डिवाइड माइनस 5 होगा है, इज इक्वल टू एन माइनस 1 माइनस माइनस गेट कैंसल, 13 पाँच 65 13 13 टू 26 एन माइनस 1 26 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, एन का वैल्यू 27, ए 27 इज इक्वल टू माइनस 47। सो देयर आर टोटल कितने टर्म्स है? 27 टर्म है। देयर आर टोटल 27 टर्म्स। कोणाला काही अडचण आहे का? सर 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 और बताओ और बताओ। ले check whether minus 150 is a term of arithmetic progression. शौर्य याचा अर्थ सांग काय? याचा अर्थ काय? काय चेक करायचं आपल्याला? चला कोण सांगतंय? Does an is equal to minus 150? मतलब माइनस 150 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहा है या नहीं, ये आप मुझे बताओ। तो अगर देखो माइनस 150 इसमें रहेगा तो n का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। जैसे अभी ये माइनस 47 का वैल्यू ये 27 आ गया, बराबर है। उससे पहले कुछ ना कुछ आ गया। ये 27 13 15 ये क्या होल नंबर्स है। अगर ये वैल्यू 27/2 आ जाता तो 27/2 ऐसा कुछ टर्म रहता है क्या? नहीं रहता ना। अगर ये n का वैल्यू मेरा कंप्लीट आ गया, कंप्लीट होल नंबर आ गया, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म है। अगर ये n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया तो वो माइनस 150 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट नहीं है। समझते हैं ना कि क्या अड़चन आहे का? चेक करेंगे हम लोग। देखो मतलब 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट, वैसे माइनस 150 इसमें है या नहीं ये हमें क्रॉस चेक करना। कदाचित माइनस 148 रह सकता है, मे बी माइनस 152 रह सकता है, माइनस 150 नहीं भी रह सकता। उन्होंने ऐसे फेंक दिया। आप कुछ भी ले सकते, माइनस 200 है या नहीं देखो, माइनस 265 है या नहीं देखो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दिस इज माई A1, दिस इज माई A2, दिस इज माई A3 एंड दिस इज माई A4, दिस इज AN। वी हैव टू चेक। बरोबर है। इफ AN is equal to minus 150, then value of n must be a whole number and not in fraction. Let's check. हमें ये चेक करना पड़ेगा अभी।
कैसे चेक करेंगे? an माइनस 150 कंसिडर करके चलो, an इज इक्वल टू माइनस 1, an माइनस 150 कंसिडर करके चलो। a1 कितना है बेटा? 11। d क्या है? a2 माइनस a1 है। a2 क्या है? 8 माइनस 11, 8 9 10 11 माइनस 3। डिफरेंस क्या आ गया? क्यों? क्योंकि ये तो ये है ना, क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अभी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नहीं पूछा है, ये लिख के आना क्योंकि इसको मार्क्स होता है। ए एन का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू क्या है? 11। एन का वैल्यू पता नहीं। डी का वैल्यू क्या है? -3 इंटू -3 है, ये इंटू -3। 11 गया इधर, -150 माइनस 11 n माइनस 1 इंटू -3, -161 n माइनस 1 इंटू -3, -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस माइनस गेट कैंसर। 6 + 1 7 + 1 8, मतलब 161/3 तो परफेक्ट नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आपने ये इधर भी लेके आए तो भी ये परफेक्ट नंबर तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये पॉइंट में आंसर आ रहा है। 161 + 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू n, सॉरी 161 अपॉन 3 + 1 इज इक्वल टू n। तो ये अगर हम लोगों ने क्रॉस चेक किया तो 161 + 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू n, 164 अपॉन 3। दिस इज नॉट द परफेक्ट डिविजिबल। 3 आएगा 3, 3 बचे 15, 3 चौको 12, 40 समथिंग ऐसे आ रहा है। 54.6 does not a whole number, so -150 is not a part of arithmetic progression। अगर समझ लो यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ नंबर दिया होता, परफेक्ट नंबर 6, 1 आणि 6 7 ना, 7 आणि 5 12, 165 भी रहता तो भी वो परफेक्ट नंबर रहता। अगर उन्होंने ऐसे दिया है चेक -165 इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट, मतलब नहीं ये नहीं, इधर ऐसे आता तो वो परफेक्ट नंबर रहता था। समजता है का नक्की? पण हा तर नाहीये। नक्की समजलं? काही अडचण आहे का? ऑनलाईन स्टुडंट थंब देतो बेटा। आपको स्कूल में भी पढ़ाया होगा, जैसे ये एक फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a + n माइनस 1 इंटू डी, वैसे ये माइनस वाला भी एक फॉर्मूला है अगर हमें लास्ट से टर्म फाइंड आउट करना है तो। हाँ, पर वो एग्जांपल मैं लूंगा, डोंट वरी। आरडी शर्मा में ने तो इसमें सब ये दिया हुआ है और इस पर बेस्ड एग्जांपल भी आते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट से लेके 30th नंबर का टर्म फाइंड आउट करो, ऐसे क्वेश्चन है, वैसे ऐसे भी क्वेश्चन आते कि लास्ट से 30th नंबर का टर्म कौन सा है, लास्ट से। हाँ, तो वो आपको फाइंड आउट करना, तो उसके लिए अलग सा फॉर्मूला है। अभी 7th नंबर का सम है जो सीबीएसई में पूछा गया आपको, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th टर्म, 31st टर्म शोधना है, ढूंढना है, whose 11th टर्म is 38 and 16th term is 73 and 16th term क्या है? 73। समजता है का? काही अडचण आहे का?
चला विचार करा काय करावं लागेल. कुछ नहीं, जो दिया है वो सॉल्व करो. देखो A31 पूछा है, A11 तो दिया है 38 और A16 दिया है 73. देखो n पता है, A11 पता है, आ गया आंसर. देखो देखो कैसे करना है. A11 इज इक्वल टू 38, यहाँ पे n का वैल्यू है 11. तो फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. A11 a पता है क्या, नहीं. 11 माइनस 1 इंटू डी. A11 38, a प्लस 10 डी. इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट A16 इज इक्वल टू 73, n का वैल्यू 16. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an A16 a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी. 73 a प्लस 15 डी. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 होगा नहीं. तो 1 क्या है बेटा, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73. माइनस दो ब्रैकेट के बीच में अगर माइनस साइन है तो सेकंड ब्रैकेट के सब साइन चेंज होते हैं. a माइनस a, आंसर इज 0. 10 माइनस 15, आंसर इज 8 3 गेले 5, 7 3 गेले. पता करो भाई आप क्या करना. उल्टा हो गया ये. 73 में से 38 को माइनस करो, कितना होता है, माइनस साइन दे दो. पक्का. d माइनस 35 माइनस 5 d प्लस 7 होगा नहीं. क्या पूछा क्या है, A31 पूछा है. A31 पूछा है. हेलो, हाँ ताई नमस्ते.